हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, पूछने वाला है। बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सवाल की कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो अभी एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 2023 के क्लास 11th लैटरल एंट्री के, इस दौरान पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल कि सर कट ऑफ कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वही चीज़ आपको बताने वाला हूं कि क्लास 11th में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी की स्ट्रीम अलग होती है। कोई कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है, कोई किसी अन्य स्ट्रीम में जाना चाहता है, किसी की मैथमेटिक्स, साइंस, किसी की कॉमर्स, किसी का वोकल, बहुत सारी ऐसी मतलब आपकी कोई ह्यूमैनिटी लेना चाहता है। बहुत सारी स्ट्रीम्स में अलग अलग अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्लास 11th में बच्चे। तो दोस्तों, उनके मन में एक सवाल ये हमेशा आता है कि आखिर नवोदय विद्यालय समिति मेरिट किस तरीके से बनाती है, आखिर किस तरीके से मेरिट का निर्धारण कर दिया जाता है, किस तरीके से सिलेक्शन कर दिए जाते हैं प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में जहां पर क्लास 11th में एडमिशन होने हैं, उस विद्यालय में बच्चों का सिलेक्शन किस आधार पर कर दिया जाता है। दोस्तों, पूरी बात इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में जब फॉर्म पढ़ते हैं तो उस समय जो मेरिट बनाई जाती है वो दो स्तर पर बनाई जाती है। दो स्तर ऐसे होते हैं कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाती है, उसके बाद एक ओवरऑल मेरिट लिस्ट आती है, वो आती है स्टेट लेवल पर। समझ रहे हैं ना। देखिए, दो लेवल पर जब मेरिट बनती है तो उस समय उन बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जिन बच्चों के परसेंटेज हाई रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लो परसेंटेज वाले बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर उनकी स्ट्रीम में किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, अगर उनकी स्ट्रीम में फॉर्म कम होंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि आखिर ये दो लेवल पर कैसे बनती है मेरिट। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने आवेदन कर दिया, आपने साइंस की स्ट्रीम में आवेदन कर दिया, यानी कि आपको साइंस चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए या फिर बायो चाहिए। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि साइंस के अंदर दो स्ट्रीम है, एक पीसीएम है और एक पीसीबी है। चलिए मान लीजिए आपने पीसीएम में अप्लाई कर दी। अब उस पीसीएम में आप मान लीजिए उस जिले में 100 फॉर्म पड़े हुए हैं कि भाई 100 बच्चों ने पीसीएम के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उन 100 बच्चों में जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब जिसका परसेंटेज होगा पीसीएम के लिए, मान लीजिए वहाँ पर 2 सीट खाली हैं पीसीएम में और उन 2 सीट के लिए 100 फॉर्म आए हैं, तो उन पर सिलेक्शन होने के लिए उन 2 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज होगा। समझ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज होगा। अब हाईएस्ट परसेंटेज देखने के लिए उसमें लैंग्वेज के भी देखे जाएंगे। अगर आपका 10th में लैंग्वेज में स्कोर कम है तो और किसी अन्य बच्चे का ज़्यादा है लैंग्वेज में और मैथ में उसका अगर ठीक ठाक है, 90 के करीब है, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज प्लेइंग द बेस्ट रोल फॉर मेकिंग द कट ऑफ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कट ऑफ बनाने के लिए जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरीके से बनाई जाती है कि आपको हाईएस्ट परसेंटेज वाला बच्चा देखने को मिलेगा जिसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कट ऑफ बना दिया जाता है, उसके बाद प्रत्येक जिले वाइज सारा डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर ओवरऑल जो है मेरिट लिस्ट स्टेट लेवल पर जारी कर दी जाती है। यहाँ पर रीजन वाइज जारी नहीं होती, यहाँ पर स्टेट वाइज जारी होती है। जैसे आप क्लास 6 में देखते हैं कि क्लास 6 में जो मेरिट लिस्ट है वो रीजन वाइज आती है, प्रत्येक रीजन का रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट वाइज रिजल्ट जारी किया जाता है। दोस्तों, हर स्ट्रीम के लिए यही एक प्रोसीजर अपनाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के सवाल ये है कि सर स्ट्रीम में सीट ही नहीं है। देखिए, अगर किसी विद्यालय में किसी स्ट्रीम में सीट नहीं है तो वहाँ पर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है ना आवेदन नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए कि आप ह्यूमैनिटीज़ चाहते हैं तो वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ है ही नहीं, तो इसीलिए इस बार जो है 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। रैंडमली आप चूज़ कर सकते हैं, आप सीरीज आपकी चॉइस मांगी गई है, आप 3 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं और हो सकता है कि उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ हो जहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, मेरिट निर्धारण किस तरीके से होता है यह बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी और फॉर्म किस तरीके से भरे जाते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई और ये सारी चीज़ें कल फ़ोन करके पता की थी।
दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, हर सूचना आपको समय से प्राप्त होती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।